अब मौलाना को एजुकेटेड ने कहा मौलाना दिल्ली जाने तकरीबन 2 दिन होता है, अब मैं और आप कोई गेम खेलेंगे। क्या खेलेंगे? गेम खेलेंगे, ताकि खेलते खेलते सफर करेंगे तो सफर कटेगा। अब मौलाना तो गेम वाले नहीं, उनके पास किताबें तो 2-4 रखी हुई थी। हमारे बड़ों ने कहा सफर का बेहतरीन साथी किताब है, सफर का बेहतरीन साथी किताब है। लेकिन मौलाना समझ गए ये मुझे छेड़ रहा है, अगर मैं आज इसे रोक दूं तो कल जाकर किसी और मौलाना को छेड़ेगा, आज मुझे इसे जवाब देना है। मौलाना ने कहा चलो खेलेंगे खेल। कौन सा खेल आप तय करो। अब उसने कहा कि मौलाना मेरे जहन में एक गेम है, मैं एक सवाल करूंगा आपसे, आप उसका जवाब देंगे, अगर न दे तो 200 रुपये आप मुझे देंगे। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है? सर तो हिलाओ ना यार। एजुकेटेड ने मौलाना से कहा एक सवाल मैं आपसे करूंगा, आपको जवाब देना है, अगर जवाब न दे तो आप 200 रुपये देंगे। फिर आप एक सवाल मुझसे करना है, मैं जवाब दे दूं तो फबीहा, न दूं तो फिर मैं 200 रुपये आपको देना है। मौलाना ने कहा कि गेम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरे पास है ही 200 रुपये। एक काम करेंगे, तुम मुझसे सवाल करो, मैं जवाब ना दूं तो 50 रुपये दूंगा। मैं तुमको सवाल करता हूं, तुम जवाब ना दो तो 200 रुपये दोगे, क्योंकि तुम जरा पैसे वाले हो और हम तो मदरसे मस्जिद वाले हैं। एक 5-6 राउंड तो गेम चले। अब उसने कबूल कर लिया। अब उसके बाद गेम शुरू हुआ। मौलाना ने पूछा, मौलाना को उसने पूछा कि मौलाना आप ही कोई सवाल करें मुझे। मौलाना समझे आहा अटक गया है। अब मौलाना ने सवाल किया उससे। क्या सवाल किया? भाई बताओ वो कौन सा परिंदा है जिसके 4 पैर होते हैं, उड़ते ही 8 पैर हो जाते हैं। समझ रहे? सवाल समझ रहे? मौलाना ने सवाल किया भाई बताओ वो कौन सा परिंदा है जिसके 4 पैर होते हैं, उड़ते ही 8 हो जाते हैं। सबसे पहली बात यह है परिंदे को 4 पैर होते ही नहीं। अगर 4 रहे तो उड़ने के बाद भी 4 ही रहना, 8 कैसे होते? अब ये पढ़ा लिखा सोच रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, सर खुजा रहा है। मैं तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा हूं और टीवी में प्रोग्राम भी देखा हूं, बड़े बड़े परिंदों की जानकारी है, लेकिन कोई परिंदा ऐसा नहीं कि जिसके 4 पैर हो और उड़ते ही 8 पैर हो जाए। आधा घंटा सोचा, तब तक मौलाना सोच मेरे बेटे सोच, किताब पढ़ रहे थे। आखिर जब जवाब नहीं आया तो उसने 200 रुपये निकाल कर दिया। मौलाना मैं हार गया, ले लो 200 रुपये। मौलाना मैं हार गया, ले लो 200 रुपये। मौलाना लेकर बिस्मिल्लाह रख लिए। अब उसकी बारी थी सवाल करने की। अब उसने सोचा मैं सवाल क्या करूं, यही सवाल मौलाना से करता हूं। अब इसने यही सवाल मौलाना से किया, मौलाना बताओ वो कौन सा परिंदा है जिसके 4 पैर होते हैं और उड़ते ही 8 पैर हो जाते हैं। मौलाना 1 सेकंड भी देर नहीं किया, फौरन कहा मुझे भी नहीं मालूम, ले 50 रुपए। उसी के 200 में से 50 समझ गया ये मौलवी है, ये मौलवी है। अगर ऐसा ही गेम चलता रहा तो फिर दिल्ली आने से पहले
मेरा अकाउंट खत्म हो जाएगा। फौरन से कहा मौलाना 1 मिनट जरा पेशाब को जाकर आता हूं। जब गया बाथरूम, दिल्ली आ गया लेकिन ये नहीं आया। उलमा जो होते हैं बड़े होशियार होते हैं। मौलाना जो हंसे तो मैंने समझ गया ये बला यहाँ भी है मेरे प्यारों, ये बला यहाँ भी है। औरतों को जेवर पहनाओ। शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह हजरत क़िबला अच्छे तरीके से जानते हैं, दीगर उलमा जानते हैं। हजरत शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं दौलत हो तो औरतों को जेवर पहनाओ। इसके 2 फायदे हैं। कितने फायदे? 2 फायदे हैं। बच्चे बोल रहे हैं जिनको अभी वो फायदों तक पहुंचना नहीं है, फिर भी पहुंचो पहुंचो पहुंचो। इंटरनेट का जमाना है, तुमने तो हमको ओवरटेक कर दिया है। समझ में आई बात? एक जमाने में 30-35 साल के नौजवान को वो बातें नहीं मालूम थी जो आज 7-8 साल के बच्चे को मालूम। तोबा, हम तो खुश होकर कहते हैं, तकरीर का जुमला बनाकर कहते हैं, डांटते हुए कहते हैं, कभी फख्र से कहते हैं। ये इंसानियत के लिए शर्म की बात है, इस्लाम के लिए तो और भी शर्म की बात है। बच्चों का बच्चा रहना ही अच्छा लगता है। वो न समझे जो समझने की उनको उम्र नहीं है। जब उम्र आई तो समझे तो तब समझने में मजा आता है। इस मोबाइल के छोटे से डब्बे ने बच्चों के बचपन को भी बर्बाद किया, नौजवानों की जवानी को भी बर्बाद किया, औरतों के शर्म और हया को भी बर्बाद किया। माफी चाहता हूँ, बूढ़े नाराज ना हो, मेरे भी बाल पक रहे हैं, मैं भी नाना बन रहा हूँ, मुझे अब कहने की इजाजत है। इस डब्बे ने बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी बर्बाद करके। अभी YouTube में फिल्म नजर नहीं आती, चश्मा पहन के देखते हैं। बेटे को डांटते हैं, नेट खत्म हो गया, रिचार्ज कर। खबर चार्ज करने का वक्त है, मोबाइल चार्ज कर रहा है बूढ़ा। खबर आबाद करने का वक्त है। इस डब्बे ने किसी को नहीं छोड़ा, कहीं नहीं छोड़ा। हजरत क़िबला मेरी तस्वीर फरमा दे। भाई ये चाय पैसों से ला रहे हैं कि बांट रहे हैं? मत पियो, जो आ गई तो पी लो, क्योंकि मुल्क पूरा परेशान है चा और चा वाले से। ये जहां भी आते हैं माहौल खराब होता है। पता नहीं होता है। नहीं, चाय नहीं आना, मैं आने नहीं दूंगा, ना अब चा आने दूंगा, ना आने वाले इलेक्शन में चा वाले को आने दूंगा। बोलो आमीन बोलो। अरे इशारा समझे नहीं समझे? हाँ समझो प्यारो। शरीयत भी हो, मामलात भी हो, इबादत भी हो, सियासत भी हो, पॉलिटिक्स भी हो, इशारा समझो। अभी से दुआओं में लग जाओ, इंशाअल्लाह ताला ईवीएम क्या दिखाएगा, खुदा की कुदरत वो दिखाएगी। अभी से दुआ में लग जाओ। जो दुआ हमारे नबी ने हमको दी है, ऐसे मौकों पर अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मल्ला यरहमुना, ये दुआ याद कर लेना। कम से कम हर नमाज के बाद पढ़ना, हर मर्द को पढ़ना, हर औरत को पढ़ना। 5-6 महीने का लंबा अरसा है, रात या दिन में कम से कम 5-6 मरतबा पढ़ लेना। इंशाअल्लाह किसी ना किसी बंदे की इस मुल्क के 30 करोड़ मुसलमानों में क्या एक 30 अल्लाह के औलिया नहीं रहेंगे? मैं तो कहता हूँ हर ईमान वाला अल्लाह का वली है। ये मैं नहीं, अल्लाह का कलाम कहता है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू। अल्लाहु अकबर। अल्लाह का अंदाज भी क्या है समझे तो मजा आएगा। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ये नहीं कहता जो ईमान लेकर आया वो मेरा वली है, बल्कि अल्लाह कहता है जो ईमान लेकर आया उसका मैं वली हूँ। कुरान का तर्जुमा है, तर्जुमा। जो ईमान लेकर आया
वो मेरा वली। अल्लाह ये नहीं कहते, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु, जो ईमान लेकर आया उसका मैं वली हूँ। तो फिर इंशाअल्लाह वली की बात वली सुनेगा, दोस्त की बात दोस्त सुनेगा। ये दुआ पढ़ते रहो। लोग ईवीएम को सोचकर परेशान हो रहे हैं, हमारी खुदा की कसम निस्बत अल्लाह और उसके रसूल से है। ये जुमला याद रखना, दुश्मनों की ताकत जहां जाकर खत्म होती है, उलमा ने मोहम्मद की दुआ का असर वहां से शुरू होता है। दुश्मनों की ताकत जहां जाकर खत्म होती है, गुलामा ने मोहम्मद की दुआ का असर वहां शुरू होता है। तो बस चाय रोक दो, इंशाल्लाह 2-4 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। इस डब्बे ने किसी को नहीं छोड़ा और कहीं नहीं छोड़ा। मैंने खुद अपने आंखों से देखा कई ऐसे मुसलमानों को जो मक्के में इसका गलत इस्तेमाल कर रहे, मदीने मुनव्वरा में इसका गलत इस्तेमाल कर रहे। पर्दे में मेरी बहनें बैठी हैं, सामने मेरे भाई बैठे हैं, सबको मिला जुला कर